इन फीटस द ऑक्सीजन सेचुरेशन इज प्रेजेंट इन तो मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रेजेंट होती है एम्ब्लाइकल वेन में, मैक्सिमम हाई सेचुरेशन एम्ब्लाइकल वेन में, ठीक है। मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत कंफ्यूज करके आता है। लो ऑक्सीजन सुपीरियर वेना कैवा में, मैक्सिमम सेचुरेशन पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरी में, हाई सेचुरेशन एम्ब्लाइकल वेन में, ठीक है। सेकेंडरी वो साइड अपनी कब कंप्लीट करता है, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन करता है। प्राइमरी वो साइड कब कंप्लीट करता है, एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई कंट्रोल विच ऑर्गन इज अंडर सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक स्किन इज़ अंडर सिंपैथेटिक, ठीक है। ब्रेन का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबोलाइट है, स्केलेटन का चौक है, ठीक है। पेशेंट एमआई है, उसको जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन उसका रेज है, तो उसका क्या मसला है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है उसको। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन विद द टी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर विद द टी वैल्यू, और इंटरवल है मीन विद स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर दोनों की तरफ है, लेकिन इंटरवल में मीन है, इंटरवल में मीन है, और टी वैल्यू इसमें अब लिमिट है ना, लिमिट को याद कर लें, लिमिट में टी है तो टी वैल्यू है इसमें, ठीक है। लिमिट में टी वैल्यू है तो इसमें भी टी वैल्यू है। चौथी पॉच इज डेवलप फ्रॉम द स्टोमोडियम, अ ग्रुप ऑफ माइस टेकन इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन विल वर्क इनिशिएटर क्या था, प्रोड्यूस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है 28 ईयर secretary complaints of fatigue increases throughout the day, end of the work day she feels tired, initial drug given to anesthesia gravis which decreases the acetylcholine degradation is नियोस्टिगमिन, ठीक है। अब इसमें ये देखें, जो हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज है, मिस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पोस्ट सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कॉजेज अ डैमेज टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो इसमें जो ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंडोर्फिन, ठीक है। एंडोर्फिन टेस्ट है, और इनिशियली आप नियोस्टिगमिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आप उसके बाद इनिशियली नियोस्टिगमिन देते हैं। नियोस्टिगमिन अगर रिस्पॉन्स देखना शुरू हो जाए सही से तो फिर आप प्रीडोस्टिगमिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑर्गन कंटेन्स द लिम्फोसाइट एंड हैज़ नो लिम्फ नोड। थाइमस हो गया जी। फीचर ऑफ प्राइमरी एडिनल इनसफिशेंसी, तो सबसे पहले इनसफिशेंसी में हाइपरकलीमिया जो है वो आप सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन मैराथन रनर हैज़ फॉलोइंग चेंजेस, तो उसका डिक्रीज़ हार्ट रेट होता है, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है। मार्कर ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एएलपी है। डायबिटिक पेशेंट ऊजिंग जो है वो क्या है, सूडोमोनास है। पेशेंट विद आरटीए फ्रैक्चर ऑफ इलियम एंड सेक्रम क्या है, रेक्टम चला जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। टी टेस्ट वैल्यू टू रूल आउट डिजीज़ को रूल आउट करना कौन है, सेंसिटिविटी, ठीक है। रूल आउट कौन करता है, सेंसिटिविटी, और अगर रूल इन है तो वो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव क्या है कि भाई कैसे पता चल रहेगा ये इस बंदे को डिजीज़ है, तो वो बताएगा सेंसिटिव, और एक्सक्लूड कौन करेगा, और वो है ट्रू नेगेटिव जो एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। ये देखें, इट रूल आउट, इट डिटेक्ट्स द डिजीज़, ठीक है। रूल आउट डिजीज़ सेंसिटिविटी। इस एमसीक्यू को ये ऐसे भी आता है कि हाउ टू रूल आउट डिजीज़, तो वो सेंसिटिविटी है। व्हाट डिटरमिन प्रीलोड, तो व्हाट डिटरमिन प्रीलोड ऑफ द हार्ट, तो वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे डिटरमिन द हार्ट, ठीक है। एंड प्रीलोड डिटरमिन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड डिटरमिन द मैप, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटरमिन बाय डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। एम्ब्लाइकल लेवल एट द वर्टिब्रल लेवल, तो वो क्या है, T10, ठीक है। और यहाँ पे लिवर बायोप्सी भी यहाँ से की जाती है। उसके बाद है मीटॉपिक सूचर रेमिनेंट इन द एडल्ट टाइपिस, तो ग्लैबेला हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे दो आईब्रोज के दरमियान में एक जो सूचर है वो ग्लैबेला है, जो इसको हम ग्लैबेला कहते हैं, और वो मीटॉपिक सूचर है, ठीक है। पीरियड ऑफ ड्यूरिंग रिविजन एंड द रिलैप्स इज़ द लेटेंट पीरियड, ठीक है, जिसमें जाके वो जो भी वायरस होता है वो डॉर्मेंट हो जाता है ना, डॉर्मेंट हो जाता है। तो रिलैप्स और रिमिशन उनके दरमियान में क्या है, लेटेंट पीरियड। उसमें है पेनफुल लेग अल्सर्स, क्या है भाई, सिकल सेल है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज़ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है, इंक्रीज़ करती है ऑक्सीजन कंजम्पशन को, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। पैरासाइट, द पैरासिटिक रेट इन द ब्लड इज़ कैलकुलेटेड एट विच एज, तो जो पैरासिटिक रेट होता है वो ब्लड में कैलकुलेट किया जाता है बिलो द 5 years ऑफ एज, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, मतलब टोडलर्स होते हैं, टोडलर्स, और जो बच्चे होते हैं बिलो 5,
वो ज़्यादातर बेयर फुटेड चलते हैं, ठीक है, बेयर फुटेड चलते हैं और खाने पीने का इतना ख्याल नहीं रखते। तो इनके अंदर पैरासाइट की रेट जो है वो कलेक्ट उसका पूरी रेशो कलेक्ट की जाती है। जो लोकल एरिया में जितनी पॉपुलेशन होती है उसका पूरा जो है वो कहा जाता है कि कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग पॉपुलेटेड हैं। तो इसलिए पैरासिटिक रेट जो है ज़्यादातर बिलो 5 ईयर्स एज के बच्चों में पॉपुलेशन में कैलकुलेट किया जाता है। लेडी हैज़ बाई कॉन्वर्ट, तो ये क्या है भाई, यूट्रस इन विच सिस्टम इज़ इन्वॉल्व, तो रीनल सिस्टम है ना, क्या था इसको, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है ना ये, ठीक है, तो रीनल सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। अपर पार्ट ऑफ द विजाइना इज़ फॉर्म्ड बाय, तो अपर पार्ट ऑफ द विजाइना इज़ फॉर्म्ड बाय द लोअर फियन ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक कैल्शियम चैनल लेडी एडवर्स ईटिंग हैबिट्स, MRI शोज़ द लीन इन द लेटर हाइपोथैलेमस। तो एडवर्स ईटिंग हैबिट्स का मतलब है कि रिस्ट्रिक्टिव डाइट हो गई है उसकी, बहुत कम वो खा रही है, ठीक है। तो लेटर हाइपोथैलेमस हमें पता है कि हंगर कराता है, ठीक है, हंगर कराता है। जब उसकी हंगर ख़त्म हो गई तो उसकी इनहिबिशन ऑफ फीडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद है लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ तो हमें पता है कि बुरीलिया लाइम डिजीज़ कराता है और बुरीलिया इज़ अ टाइप ऑफ स्पायरोचीट। यंग 15 डानाजोल हमें पता है कि एंटी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जो कि हमारा जो है जो जिसको एंडोमेट्रियोसिस हो रही होती है उसके लिए उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, बाकी चेंजेस क्या करेगा, जब आपके अंदर से ईस्ट्रोजन चला जाएगा तो फिर आपकी आवाज़ भी मोटी होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो जो अलार्मिंग है, लड़कियां जिसकी वजह से छोड़ देती हैं, उसकी जो मेन कॉज है वो डीपनिंग ऑफ वॉइस है। बालों को कोई इतना बॉदर नहीं करता, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो जब आवाज़ चेंज हो जाती है उसको ज़्यादा बॉदर करते हैं, ठीक है। वाइटामिन नीडेड फॉर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करना है कि भाई आप याद कर लें कि कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें T होता है तो थायामीन है, विटामिन B1 है, और प्रोटीन में R है तो प्रोटीन में राइबोफ्लेविन है, B2 है, और लिपिड्स में बायोटिन है तो B7 है, ठीक है। लिपिड्स जो है वो पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन होते हैं, उसके बाद लिपिड्स होते हैं। तो जो है वो B1 पहले आएगा, फिर B2 आएगा और फिर B7 आएगा, ठीक है, B1 2 B7, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो उनको B1 और B2 करता है, दोनों बहन भाई हैं, साथ साथ होते हैं। तो लिपिड्स है उसको थोड़ा सा B7। पेशेंट विद लोअर बैक रेडिएट टू लेग थाई लोअर बैक है, ठीक है। एंड द शोज़ द डिस्क हर्निएशन एट L4 एंड L5, तो ये हमारे पास क्या है, L5 चली गई है, ठीक है। तो जो L5 है ना वो एक ऐसी है एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वरना बाकी सारी लंबर की जो है वो नीचे से गुजरती है वर्टिब्रा के। और ये क्या है, ये शैटिक नर्व है, ठीक है। देखें लोअर बैक एक्स से उसकी लेग में पेन जा रही है तो शैटिक नर्व है ना। अब कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम इज़ डूइंग एंगर टू हिज पेरेंट, दिस इज़ कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपने एंगर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फेल तुम हुई जा रहे हो, बोल अपने माँ बाप से तुम गुस्से में रहे हो तो तुम्हारा क्या डिफेंस मैकेनिज्म है कि डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म। अपर मोटर न्यूरॉन लियन शोज हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक डायफ्राम, तो ये है प्यूबोकॉक्सिडियल, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, बहुत बार पढ़ चुके। प्यूबोकॉक्सिडियल को चूज़ करना है। 50 ईयर ओल्ड विद HB8 एनलार्ज स्प्लीन, WBC रेज, पेरिफेरल स्मीयर शोज इमेच्योर माइलॉइड लीनेज, क्या हो गया ये, CML माइलॉइड लीनेज CML। तो ये क्या है 922, मैंने आप लोगों को कितने अच्छे से याद करवाई थी, ये CML है, ठीक है। 14 18 हमारे पास क्या था, फॉलिकुलर। 8 14 हमारे पास क्या था, बर्केट, ठीक है। और 11 14 क्या था, मेंटल। आफ्टर वेजेक्टमी सेमिनल फ्लूइड विल कंटेन, तो सेमिनल और प्रोस्टैटिक फ्लूइड उसमें होगा, ठीक है। लार्ज इरेगुलर फ्लाइएबल वेजिटेशन जो थी वो हमारे पास किस में थी, हमारे पास वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होती हैं, ठीक है, लार्ज इरेगुलर फ्लाइएबल। और जो स्मॉल होती थी वो हमारे पास होती थी SLE में हमारे पास लिब मैन सैक जो है ये SLE से रिलेटेड होता है, इसमें हमारे पास स्मॉल होती हैं वेजिटेशंस और स्मॉल से मीडियम होती हैं लेकिन फ्लैट होती हैं, ठीक है। फ्राइबल, लेकिन फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशंस में है, नॉन
बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म है, ठीक है, इनमें होती है जो मेलिग्नेंसी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मेलिग्नेंसी में जो है वो छोटे छोटे वेजिटेशंस बन जाएंगे, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो लार्ज इरेगुलर बनेंगे, ठीक है। जब SLE होगी तो भी उसमें स्मॉल टू मीडियम बनेगी, ठीक है। मिस्टीनिया ग्रेविस बायलैटरल टोसिस एट नाइट विच टेस्ट विल बी डायग्नोज, तो डायग्नोसिस हमारे पास करता है एंड स्टाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो है वो डायग्नोज करेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एसिटाइलकोलिन है, एक्यूरेट मोस्ट कंफर्मेटरी गोल्ड स्टैंडर्ड EMG है, इनिशियल ड्रग न्यूसिग्मीन है, ड्रग ऑफ चॉइस प्रीडोस्टिग्मीन है, मैंने आपको बताया था। फाइसोस्टिग्मीन क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर इमीडिएटली एंड इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन इन द लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट द कैल्शियम ब्लॉकर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, लंबा ईगल कैल्शियम खा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ठीक है। पार्स नर्वोसा सपोर्टिंग सेल, तो पार्स नर्वोसा मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी है और उसके सपोर्टिंग सेल्स हैं पिट्यूटोसाइट्स। एस्ट्रोसाइड हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे पास क्या होते थे, ये हमारे पास क्या थे, माइलिनेशन करते थे ना CNS की। और कूफर सेल्स हमारे पास हेपेटिक जो है वो मैक्रोफेजेस हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन इन थर्ड ट्राइमेस्टर इज़, तो ये कैंडिडा है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हमारे पास इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। क्योंकि जो है वो थोड़ी सी फ़ीमेल की जो क्लियरेंस है, आप इस तरह कह सकते हैं कि जो फ़ीमेल जब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है तो वो अपनी उस Study of the STD, a group of penile ulcers, no ulcer, non-ulcerating lesion where is the, तो non-ulcerating lesion होती है गोनोरिया में, ठीक है। STD है group women's penile ulcer and other group has no ulcer, non-ulcerating lesions are in from gonadal, ठीक है, और ulcerating from triconium pallidum। The correlation between the R value, perfect relation between the two values। अच्छा, जो लोग दो परफेक्ट पॉजिटिव लोग होते हैं उनके परफेक्ट रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि पॉजिटिव +1 वैल्यू, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना उनके कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव में अगर पूछे तो नेगेटिव रिलेशन तो नेगेटिव है, परफेक्ट रिलेशन तो पॉजिटिव है। यंग गर्ल विद द गम ब्लीड मेनोरेजिया पेरिफेरल ब्लड स्मेयर शो लार्ज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट काउंट इज दिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो बर्नॉट सोलियर सिंड्रोम में लार्ज साइज प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स का साइज़ लार्ज होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अच्छा, वैक्सीनेशन का वर्ड आए आपने सोचना है ITP के बारे में, ठीक है। बच्चा आया, वैक्सीनेशन हो गया, ITP के बारे में, सारी सेल लाइंस कम हो गई हैं, प्लेटलेट सबसे ज़्यादा कम हो गए हैं, क्या मसला है भाई, उसको ITP हो गया, उसको मार्क लो प्लेटलेट्स। बर्नॉट स्टॉप में लार्ज प्लेटलेट्स बट नॉर्मल इन साइज़ भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी साइज में। मोनोसाइट का क्या है, मोनोसाइट डेवलप फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर विद द वाइट ब्लड सेल्स, ये मैंने आपको अपने हेमाटोलॉजी के बताया है मोनोसाइट कैसे बनता है। मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक, माइक्रोग्लियल सेल्स, तो इसमें से जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो है हमारे पास ये सारे, ठीक है। लेकिन मेजर मोस्ट बिग, मोस्ट पोटेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेंड्रिटिक सेल। ये मतलब आप कह सकते हैं ये सबका बाप है, बाकी सब इसके छोटे बच्चे हैं। ये एक्टिवेट होगा, ये सबको मैसेज भेजेगा कि भाई कोई वायरस आ गया बॉडी में, कुछ करो, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये स्किन में होता है और बाकी बॉडी के अंदर ब्लड में भी होता है, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इन द ब्रेन, तो पैरेटल सेल भी हमारे पास स्टमक में होते हैं, चीफ सेल भी स्टमक में होते हैं, पैनिक सेल इंटेस्टाइन में होते हैं, बेसल सेल हमारे पास स्किन एपिडर्मिस में होते हैं। तो ब्रेन में कौन बचा पीछे, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि माइलिनेशन करवाता है। पैथोलॉजिकल डेफिसिट इन द मिलिटेंट हाइपरथर्मिया, तो ये मैं पता है राइनोडिन रिसेप्टर में था, कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन फॉर द थैलेसीमिया। साइड इफेक्ट तो क्या है भाई, हीमोक्रोमेटोसिस होता है ना, हीमोक्रोमेटोसिस होता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हाइपरकलीमिया, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हाइपोकलीमिया, ठीक है। ये फ़र्क है इसमें, मैसिव का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड आपने एक टाइम पे उसको दे दिया तो हाइपरकलीमिया, स्मॉल टाइप ऑफ ब्लड्स रिपीटेड देंगे तो हाइपोकैल्सीमिया। हीमाक्रोमेटोसिस जब कॉन्टीन्यूस मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड विद, तो इनएक्टिव होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन और लिवर में जाके ये एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। इनको प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स कहते हैं, दे नीड प्लाज्मा प्रोटीन्स टू बी एक्टिवेटेड। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन, तो सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल जो होता है वो ½ एन आवर है, ठीक है। ट्राइड ऑफ ब्रेडिकार्डिया, न्यूट्रोपीनिया, हेपेटोस्पिना मेगाली की क्या है भाई, टाइफाइड है।
ब्लड क्लॉट इज़ फाइब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट होगा जब फाइब्रिन में, तो वो है ब्लड क्लॉट, ठीक है। फाइब्रिनोजन जब कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में तो वो ब्लड क्लॉट बनेगा, ठीक है। और ट्राइएड ऑफ ये ब्रेडिकार्डिया, न्यूट्रोपिनिया, स्पेटोस्मिया मगाली, अब आपको ये याद होना चाहिए, टाइफाइड है ये। हार्मोन थेरेपी अगेंस्ट द मैलिग्नेंट कंडीशन इन्वॉल्व विच मैकेनिज्म, तो वो है अपोप्टोसिस। हार्मोन थेरेपी अगेंस्ट द मैलिग्नेंट कंडीशन इन्वॉल्व विच मैकेनिज्म, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कह रहे हैं कि उसमें हार्मोन थेरेपी देते हैं तो वो क्या करता है, अपोप्टोसिस करता है ना, उसके थ्रू श्रिंकेज होता है। एंटी, अब ये भी एक और एमसीक्यू आता है कि भाई एंटी कैंसर ड्रग्स कैसे करती हैं श्रिंक, तो अपोप्टोसिस के। टीसी है जो एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये पढ़ चुके हैं कि भाई 1 to 2 वीक्स में आता है इसका टीसी इफेक्ट, और एनाल्जेसिक इसका 3 to 4 वीक्स में आता है। फाइनल राउंड ऑफ द स्ट्रेंथनिंग इज़ विच टाइप, तो टाइप सी जो है टाइप 1 है, मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट। टाइप 3 जो है वो अर्ली है, टाइप 1 जो है वो लेट है, ठीक है। लेट वुंड हीलिंग इज़ टाइप 1, अर्ली इज़ टाइप 3, ठीक है। 3 को उल्टा कर दो 3 बन जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिए थे सारे किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। 1 से 3 जो है वो स्किन में यूज़ होता है, 1 बोन में होता है साथ, उसके अलावा जो 2 है वो जॉइंट्स में होता है, 2 जॉइंट्स में होता है, 4 हेयर्स में होता है, 5 हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो P53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग काज इंक्रीज इन रेनिन लेवल, तो ऑब्वियसली हमारे पास जब स्ट्रेच डिक्रीज स्ट्रेस रिसेप्टर ऑन कार्डियक आउटपुट, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। पेशेंट विद प्रेजेंटिंग विद द RTS वेयर ब्लड ग्रुप इज़ बी नेगेटिव, नो क्रॉस मैच अवेलेबल, इमीडिएटली विच ब्लड विल बी गिवन, तो हमारे पास इसका आंसर है AB। तो कह रहे हैं कि जी विच अगर ब्लड ग्रुप इज़ बी नेगेटिव, नो क्रॉस मैच अवेलेबल, तो भाई क्या देंगे, बी ओ नेगेटिव, तो यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा तो यूनिवर्सल डोनर देंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमने इंटरवल का कैसे याद किया था, इंटरवल में हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड एरर और मीन वैल्यू, और जब हमने याद किया था लिमिट वाला तो उसमें स्टैंडर्ड एरर विद द टी वैल्यू, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद असाइटिस राइट हेडेड प्लूरिफियन मास इन ओवरी, व्हाट मार्कर इज रेज्ड, अगर प्रेजेंटेड विद असाइटिस राइट साइड प्लूरिफिन मास इन ओवरी वर्ड, तो मार्कर तो हमें पता है कि ओवरी में होता है CA125, ठीक है। और CA19 किस में था, पेनक्रियास में। BRCA1 जो था ब्रेस्ट में, CEA पेनक्रियास और कोलन में था, AFP योक सैक ट्यूमर्स और पैरासेलुलर कार्सिनोमा में था। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इफेक्टेड इन प्राइमरी माइलोसिस, तो ये हमें पता है कि किडनी है। ग्रूव ऑन द लेफ्ट लंग इज़ द आर्च ऑफ एओर्टा, लेफ्ट लंग पे जो ग्रूव है वो क्या है, लेफ्ट लंग पे जो ग्रूव है वो है आर्च ऑफ एओर्टा की। और इसकी जो एक और ग्रूव भी पूछते हैं वो है एसोफेगस की, ठीक है। पेशेंट विद पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द कार्सिनोमा विच इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो जुगुलो ओमोहाइड में जाते हैं। पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 1/3 जो है वो सब मैंडिबुलर में जाते हैं। एंटीरियर 1/3 जो है लेटरल जाते हैं सब मैंडिबुलर में, और जो मिडल हैं वो जाते हैं इन्फीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। और ये पोस्टीरियर जो है वो जुगुलो ओमोहाइड में, और जो है वो सुपीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। टिप ऑफ सब मैंडिबल, पर्सन विद पिट्यूटरी एडिनोमा बायलेटरल, जब मैंने पता है हेट्रो का वर्ड यूज़ आएगा तो ऑप्टिक कियाज में, होमो का वर्ड यूज़ होगा तो ऑप्टिक ट्रैक इन्वॉल्व है, ठीक है। हार्मोन 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोनेजेंसिस, कीटोजेनेसिस, कौन करता है ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकागॉन। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पर नेगेटिव फीडबैक मतलब ECG विद यू वेव, कौन है, यू वेव का क्या बताया था मैंने आपको, हाइपोकैलिमिया, ठीक है। नर्व पासिस बिटवीन C5 एंड C6, तो C6 के ऊपर से गुजरेगी 5 और C6, तो C7 से ऊपर जितनी भी हैं वर्टेब्रा के ऊपर से गुजरती है, तो C5 के ऊपर से C6 के ऊपर से गुजरेगी C6, ठीक है। हेक्सोसामीन A डेफिशिएंसी में बताया था T-सैक में होती है, ठीक है। वॉन गिरकी में मैंने क्या बताया था, G से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्गनोसिस थैलेमिक में प्रोस्टाग्लैंड एंडोथेलियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर विद द, ये आपको मैंने बताया था क्या है ये, familial adenoposis. 11 month probable complaint of semi unconscious examination shows the vocal stimulation. अच्छा ये भी हमारे पास फिजिकल अब्यूज़ है। टोटल हेमाटोक्रिट ऑफ इन्फेंट्स का जो हेमाटोक्रिट होता है ना वो 54 होता है। नॉर्मल मेल्स का होता है 40 से 50 तक, मेल बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। और फीमेल्स का होता है 36 से 44। थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स सेल्स फॉर्म, टाइप ऑफ विलसिस, तो मैंने आपको बताया टर्शरी है। टाइप ऑफ द एस्टामाइनोफिन, तो ये है हमारे पास एस्टामाइनोफिन
पैरासिटामॉल ना, तो उसकी है एन एसिटाइल सिस्टीन पर्सल प्रिवेंट्स एंड वन मूवमेंट और प्रिवेंट अदर मूवमेंट। ये एक है फिक्सेटर, एक फिक्स कर देता है उसको, ठीक है। इन द नेफ्रोजेनिक डिजीज़ व्हाट विल अकर, तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ESF बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास ADH रिस्पॉन्सिव भी नहीं है जो कि उसकी ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल लेके आए, ठीक है। पेशेंट विद 40S प्रेजेंटेड विद डायलेटेड इन 40s प्रेजेंटेड विद डायलेटेड एंड टॉर्चुअस सुपरफिशियल वेन्स। ये क्या है भाई, ये वेरिकोज वेन्स एंड इनकॉम्पिटेंट वॉल्व। ओके, अमोनिया इज़ यूरिनरी बफर हाउ। अच्छा, जो अमोनिया होता है ना NH3, उसका क्या काम है? उसका काम है कि हाइड्रोजन आइंस को बाइंड कर ले अपने साथ बाइंड कर ले ताकि pH ज़्यादा से ज़्यादा लो ना हो, टू प्रिवेंट द pH। इसलिए NH4 से वो इम्परमिएबल है क्योंकि उसका काम ये है कि वो pH को डिक्रीज़ होने से रोके। और यंग पेशेंट ब्लड प्रेशर 150/90 है, सीरम रेनिन इज़ हायर दैट, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन, नो इंक्रीज है डिलीवरी ऑफ सोडियम टू रीनल ट्यूब्यूल, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व। तो रीनल नर्व जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दे रही है क्योंकि ये 150/90 है, बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा कोई टेंशन या परेशानी चल रही है जिसकी वजह से वो रेनिन को भी इंक्रीज़ करे जा रहा है, जो एक विशियस साइकिल बन रहा है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। अर्ली इन्वेस्टिगेशन फॉर लेप्रेसी इज़, तो हमारे लेजर स्क्रैपिंग है, हुआ था नोज़ और आई इन्वॉल्वमेंट होती है, बैक्टीरिया विच इज़ कार्सिनोजेनिक, तो एच पाइलोराइट जो गैस्ट्रिक कैंसर करता है। 60-year-old मेल प्रोग्रेसिव लिम्फेडिनोपैथी है, सारा कुछ लो है, पेरिफेरल मैच्योर लिम्फोसाइट, तो क्या है वो CLL, और अगर माइलॉइड होता तो CML होता। इन पेरेमिसिस ग्रेविडम विच मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अकर, तो ये है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसमें से हमारे क्या निकल जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए ना, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बाहर निकल गए और सिग्निफिकेंट हाइपोकलीमिया हो रहा होता है। ग्लूकागॉन इज़ स्टिमुलेटेड बाय, तो ये मैंने आपको पीछे बताया था, ग्लूकागॉन एक्सरसाइज से स्टिमुलेट होता है, ठीक है। अब देखें ये इसके स्टिमुलेटर्स हैं, एक्सरसाइज, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, या इसी का मतलब है कि ये स्ट्रेस में भी स्टिमुलेट होता है ना, स्ट्रेस में भी स्टिमुलेट होता है, प्रोटीन अर्जिनिन में भी होता है और हाइपोग्लाइसीमिया में भी होता है। पीछे रह गया हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, फैटी एसिड, ये सब इसको डिक्रीज़ करते हैं। 5-year-old विद ब्रॉड टू क्लिनिक, शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, क्या है, टर्नर है। CLD डेवलप एडीमा विच व्हाट इज़ द मैकेनिज्म टू डिक्रीज ऑन कार्डियक प्रेशर, क्योंकि प्रोटीन्स नहीं बनती ना CLD में। Peripheral edema is CLD due to loss of albumin on cardiac pressure. Ascites in CLD is due to portal hypertension. Renal origin edema is due to loss of albumin. Ascites in CLD is due to portal hypertension. Renal edema you have a loss of on cardiac pressure, can be salt water retention. Nephrotic syndrome is due to hypoalbuminemia. Nephritic syndrome is due to salt and water retention. Pedal in chronic heart failure and hypertension is due to increased hydrostatic pressure. In chronic heart failure, edema is due to salt and water retention. ठीक है, वर्सन बाय सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। रिटायरिंग सियाचिन, उसको क्या है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है, ठीक है। ये सारे MCQ रिपीट हो चुके हैं। स्टिक्टी हाइड्रोकॉर्टिसोन रेरी है, टॉलरेटिंग नाउ विल सब्सक्राइब पेडनोसिनॉन, व्हाट डोज शुड बी गिवन, शी वाज टेकिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन 20 और 10 mg एट नाइट। अच्छा, जो 30 है ना, 30 को 0.25 से करेंगे तो 7.5 mg आएगा, ठीक है। ये 30 इसकी डोज़ है, ठीक है। और जो 1 mg ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन है वो पेडनिसिलॉन के, ठीक है। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन, तो हमारे पास मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन जो है वो हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे, ठीक है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक से, तो हमें पता है कि भाई एनाफिलेक्टिक शॉक है, तो एनाफिलेक्टिक मैंने आपको बताया था उसमें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है। Randomly divides the patient surgically, pharmacologically. 1 year he assessed the patient and surgically treated the patient, has better outcome. Type of study is 200 पेशेंट ले लिए हैं, रैंडमली का वर्ड यूज़ किया उसने, ठीक है। तो रैंडम जो है वो ट्रायल है, ठीक है। इसमें कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स करते हैं, रैंडम
उसके बाद कह रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल इन 7 नेफ्रस ट्यूब्यूल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड जो है वो स्पर्मेटोजोआ होते हैं टाइप ए, जो स्टेम सेल्स प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है। और जो 2 टाइप बी हैं वो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड जो है वही ना स्टेम सेल जो है वो ए हैं, टाइप ए। पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ इनबिलिटी टू swallow द मिल्क ड्यू टू क्लेफ्ट पैलेट, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्लेफ्ट पैलेट? तो मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस है कि बहुत चीज़ें मिल के बनाती हैं। टाइप ऑफ ब्लीडिंग अम्बिलिकल स्टम्प फर्स्ट वीक बिकॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस रिक्वायर्स डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इसका जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन काइनेज से बनता है, ठीक है। डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज उसको चाहिए होता है। बर्थ कैनाल इज इनर्वेटेड बाय, तो हमें पता है कि बर्थ कैनाल इज इनर्वेटेड बाय इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, पुडेंडल नर्व एंड इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, ठीक है। अब आपने बर्थ कैनाल को वल्वा से मिक्सअप नहीं करना। वल्वा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अपर 1/3 जो है वो होता है इलियो-इंग्वाइनल से और लोअर 2/3 जो है वो पुडेंडल नर्व से होता है। ये बाहर की बात हो रही है। अंदर जो वेजाइना है, जो पैसेज है, जो बर्थ कैनाल है, वो है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से सप्लाई होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्विक वे टू लॉस ऑफ हीट लॉस? तो क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन से सबसे पहले हीट लॉस होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द 7th प्रेगनेंट, तो मोस्ट कॉमन इन 7 वीक जो है वो हमें पता है कैटरेक्ट है, उसके बाद 7 के बाद डेफनेस है, ठीक है। लिगामेंट पीरियड्स एट द लास्ट एपिड्यूरल, तो ये पढ़ चुके हैं कि लिगामेंटम फ्लेवम है। पेशेंट विद द नॉन रेस्टिंग ट्रेमर, नॉन रेस्टिंग ट्रेमर्स क्या थे? सेरिबेलम के, ठीक है। मैक्रोफेज सेल्स इन रेस्पिरेशन, तो वो हमारे पास 10 सेल हैं विच आर द एल्वुलार मैक्रोफेजेस रिगार्डिंग द ग्लूकोरोनिडेशन इंक्रीज द solubility of drug there in its urinary excretion, ठीक है। solubility of drug इंक्रीज solubility of drug by its urinary excretion, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। रिगार्डिंग द ऑस्टियोन ट्रू इज इट हैज़ सर्कमफ्रेंशियल लैमिला, सर्कमफ्रेंशियल तौर पे ये जुड़े पड़े होते हैं, और साथ इसके कौन सी कैनाल थी? वॉकमैन कैनाल, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ओरल थ्रस्ट, तो वो है कैंडिडा। रीजनरेशन ऑफ द लिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हाइपरप्लेजिया और इसकी रीजनरेशन कब तक होती है? इसकी रीजनरेशन 1 वीक में होती है, 7 डेज़ में होती है। 1 वीक और 7 डेज़ में होती है रीजनरेशन ऑफ लिवर, और उसको कहते क्या है? हाइपरप्लेजिया। एरिथ्रोपोइसिस ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर लिवर में होती है, शुरू में योक सैक होता है, ठीक है। और मिडल में जो है वो कुछ टाइम के लिए स्प्लीन भी करती है, और बाद में एंड तक जो है वो बोन मैरो करती है एडल्ट होने तक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक में सोडियम पे एक्ट करते हैं। फीमेल ऑफ द पेरीमीनोपॉजल ग्रुप देयर विल बी इंक्रीज इन, तो FSH इंक्रीज़ करता है। पेरीमीनोपॉजल का क्या मतलब है? कि मीनोपॉज के करीब जा रही है, ठीक है। तो FSH इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा उसका, क्योंकि LH जो है वो आपको पता है कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। फर्टिलिटी को बढ़ाता है LH, हमारे पास जो रेगुलेट करता है। LH सर्ज होता है तो हमारे पास ओव्यूलेशन होती है ना, ठीक है। तो FSH के लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं, LH के ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। वुमेन विद स्मोकर चूइंग है, ठीक है। उसके बाद बक्कल चेंजेस इन द मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो वो है हमारे पास बक्कल चेंजेस क्या होती हैं? हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ये जो बीटल नट खाते हैं और स्मोकर्स, इन सब चीज़ों में, ठीक है। पेन ऑफ द ओवरी शिफ्ट मीडियल साइड ऑफ द थाई थ्रू विच, तो ये हमें पता है कि ऑब्चुलेटर नर्व हमारे मीडियल मोस्ट हमारे पास इलियो-इंग्वाइनल होती है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्चुलेटर होती है। पेन ऑफ ओवरी शिफ्ट टू मीडियल साइड ऑफ द थाई, पेन ऑफ ओवरी शिफ्ट टू मीडियल साइड ऑफ द थाई इज ड्यू टू, तो जो पेन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द थाई है ना वो होती है ऑब्चुलेटर नर्व से, ठीक है। ऑब्चुलेटर नर्व से होती है, और जो ग्राइन होती है वो इलियो-इंग्वाइनल नर्व होता है, ठीक है। तो मीडियल साइड ऑफ द थाई का वर्ड यूज़ किया तो हमारे पास क्या है? ऑब्चुलेटर नर्व। मीडियल कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमरेजिक इन्फार्क्ट, तो हिमरेजिक इन्फार्क्ट का मतलब है कि भाई रेड इन्फार्क्ट, ठीक है। और रेड इन्फार्क्ट होता है वेन्स की वजह से, ठीक है। लंग, लिवर, इंटेस्टाइन और टेस्टिस, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन और टेस्टिस, ठीक है। अगर इसमें से लंग, लिवर प्रेजेंट हो तो आपने जो है वो लंग को चूज़ करना है,
मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइट ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट, ठीक है, मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइट ऑफ हेमरेजिक इन्फार्क्ट का पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो लिवर होता है उधर इन्फाक्शन जो है वो इसलिए नहीं ऐसे होता है क्योंकि वहाँ पे ड्यूल सप्लाई होती है, इसलिए लिवर जो है वो इन्फाक्शन से बहुत अच्छे से बच जाता है। लेकिन लंग जो है वो बहुत जल्दी इन्फाक्ट हो जाता है उनका, ठीक है। वीनस ऑक्लूएंट जो है वो लंग, लिवर, इंटेस्टाइन और टेस्टिस। और उसके बाद जो हार्ट और किडनी है वो है पेन इन्फाक्ट, वाइट इन्फाक्ट ड्यू टू आर्टीरियल ऑक्लूएंट। मोस्ट ऑफ द प्रेडेटर ऑफ द असेस्ड एप्लायंस थेरेपी, तो ये हम जो है वो है पेशेंट ओन परसेप्शन ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। तो पेशेंट को हम बताएंगे, पहले पढ़ चुके हैं कि भाई अपनी सीवियरिटी डिजीज़ के बारे में, ताकि तुम्हारी दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। सिस्प्लास्टिन जो है वो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है जो कि क्रॉस लिंक करती है डीएनए से। स्टैंडर्ड मेथड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो हमें पता है कि वो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। कैसा होता है, मलेरिया बॉडी में एंटर होता है स्पोरोजोइट में, फिर डॉर्मेंट हो जाता है हिप्नोजोइट में और मल्टीप्लाई होता है मीरोजोइट में, ठीक है। ब्लैडर कार्सिनोमा जो है वो शिस्टोस्टोमा एंटोबियंस कहता है, हेमोटिबियम कहता है। एसेंशियल ट्रेमर जो है वो माइलोप्रोपेनोल की वजह से, जो एंजाइटी की वजह से होते हैं। ड्रग अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव इनटू एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, तो है डायज़ेपाम, ठीक है। और डायज़ेपाम के बारे में मैंने क्या आपको बताया था कि डायज़ेपाम जो है वो लिवर में आप लोग नहीं देते। लिवर CLD वाले पेशेंट्स को आप डायज़ेपाम नहीं देते बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग एक्शन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं न्यू सिक्योरिटी हार्मोन, तो वो क्या है, ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। माल न्यूट्रिशन पेशेंट विद बच्चा है विद मल्टीपल एक्सट्रैक्टेड टीथ ही ऑन इलेक्ट्रोग्राफ स्कैन सजेस्टिव ऑफ हिज एज कैलकुलेशन विद एक्सेस, तो अगर आप उसकी टीथ से नहीं पता चला तो हम उसकी हाइट और वेट से उसकी रेशो निकालेंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पेनफुल लेग अल्सर, तो ये क्या है भाई, सिकल सेल है। फिर उसके बाद है क्रूड टच किरण करता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। उसके बाद है ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव है, कैटलेस नेगेटिव है, इट इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है वो कैटलेस नेगेटिव होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। और स्टाइफोरिस क्या है, कोगुलेस भी पॉजिटिव है, कैटलेस भी पॉजिटिव है, ठीक है। Six-year-old presented with iron deficiency. Her spleen is enlarged and palpable and frontal bossing is present. तो ये क्या है, थैलेसीमिया है, frontal bossing. Granulomatous lean in the bladder, ये क्या है, शिस्टोसोमा। एंटली जो है वो कौन है, एक्यूट पेन है, कलकुली का एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, तो उसमें क्या होगा, सीरम अमाइलेज और लाइपेज बड़े होंगे, ठीक है। पेशेंट एनाल्जेसिक ओवरडोज, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मोस्ट एनाल्जेसिक कौन सी ओवरडोज लिया है उसने, एस्पिरिन ले ली है, ठीक है। मेटाप्लेसिया, इफ क्रोमोसोम डिवाइड ट्रांसवर्सली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली व्हाट विल हैपन, तो आइसोक्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ द नॉनस्टोलॉजी फ्लास्क शेप्ड सेल्स मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनैप्स, तो ये क्या है, जो फ्लास्क शेप सेल्स होते हैं वो परकेंजियल सेल्स होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में मिलते हैं, ठीक है। और अगर पूछे जो है वो फ्लास्क शेप अल्सर्स, तो वो हमें अमीबिक कोलाइटिस में मिलते हैं। ABG जो है वो उसकी 7 है, मतलब अल्कलोसिस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी नॉर्मल है, वाई कार्ब उसका 38 है, तो ये क्या हो रहा है कि भाई अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है क्योंकि अनकम्पनसेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये अनकम्पनसेटेड है। 35 से 45 होनी चाहिए, तो ये अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। pH है उसकी कम हो गई है ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बाइकार भी कम हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल मतलब एज पे है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्यूबर्टी है और लार्ज गायनेकोमेस्टिया मैंने आपको बता दिया था, ये क्लैरिनेफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम X0 है।
उसके बाद है 35% भाई अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशंस, फेस इज़ रेड, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम। उसके बाद है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट फॉर्म्स एंड मैच्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोन मैरो में टी आते हैं और थाइमस में टी होते हैं, बी सेल बोन मैरो में होते हैं। प्राइमरी ग्रेविड फिट नो फीटल मूवमेंट एट 18 वीक्स, अल्ट्रासाउंड शोज द मार्क हाइड्रोफिटालिस। तो ये क्या है बच्चा, एंड हाइड्रोफिटालिस बता रहा है कि भाई थैलेसीमिया है इस बच्चे को। देयर इज एक्सटेंसिव सेरेब्रल नेक्रोसिस एंड पेट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जब ये वाली चीज़ सेरेब्रल नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन आ गया ना, तो ये है साइटोमेगालोवायरस। cerebral necrosis and calcification, it is infected, not congenital disease, it is now infected disease, cerebral necrosis, calcification, it is cytomegalovirus। ठीक है। regarding the prevalence, true is the old and new cases होते हैं सारे इसमें। incidence is defined as the number of new cases in a given time। तो जिससे क्या है कि भाई नए और केसेस नए कौन से आ सकते हैं, इसका क्या इंसिडेंस है। ठीक है। कफ कंजक्टिविटी ये सारे कॉम्प्लेक्स या है, मीजल्स है, पैरामिक्स वायरस का आते हैं। पोलियोमा वायरस किस में होता था आपको याद है? पोलियोमा वायरस जो है वो ट्रांसप्लांट में होता था, ट्रांसप्लांट में पोलियोमा होता था। अगर साइटोमेगालो ना हो तो पोलियोमा वायरस था। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्स टू इम्यून, जब एंटीजन आ जाएंगी तो इम्यूनोजेनिसिटी उसको कहेंगे। इन द फिलाइन एलानिन विच अमाइनो एसिड इज़ रिस्ट्रिक्टेड, तो इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। एरोमेटिक लाइक टायरोसिन, फेनिलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि उसके पास अच्छा ये ना MCQ गलत बताया हुआ है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है। फिनाइल कीटोयूरिया होता है, फिनाइल कीटोयूरिया। इन फिनाइल कीटोयूरिया विच अमाइनो एसिड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो फिनाइल कीटोयूरिया में आप एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास उनको मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम ही नहीं है। ठीक है। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है ना ये, जिसमें उसके पास टायरोसिन, फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफैन को मेटाबोलाइज करने के लिए नहीं है ना एंजाइम्स। बॉय ईट छोले, ये क्या है भी, हेपेटाइटिस ए है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्ब। ठीक है। बाय नॉन डायबिटिक अंडरगो 2 years क्रॉनिक राइनाइटिस, ये क्या है हमारे पास, एस्परजिलस। उसके बाद है ठीक है इंसप्लिन विच सेल्स कम इन फिल्टर विद विच पार्ट, तो ये है रेड पल्प। इन स्प्लीन वॉर्न आउट ब्लड सेल्स कम इन फिल्टर एट विच पार्ट, तो ये जो है रेड पल्प में फिल्ट्रेशन होती है। रेड पल्प के अंदर जो है सनसाइड्स होते हैं और साथ स्पिनिक कॉर्ड्स होती है जो फिल्ट्रेशन करवाती हैं। ये देखें ये है स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन का ये आउटर बाहर कैप्सूल है, उसके अंदर जो है ये जो बना हुआ है ये ये रेड पल्प है। ठीक है। ये फिल्ट्रेशन कराता है। इसके अंदर होता है वाइट पल्प, जिसके अंदर वाइट पल्प के अंदर मार्जिनल जोन होता है और टी जोन होता है। ठीक है। वाइट पल्प के अंदर होता है। ये है वाइट पल्प का, मैंने बाहर निकाल लिया कि वाइट पल्प के अंदर ये जो मार्जिनल जोन है ना, मार्जिनल जोन, उसके अंदर है जर्मिनल सेंटर जिसमें बी सेल्स बन रहे हैं, और बाहर आउटर जो है वो लाइनिंग पेरी आर्टीरियल लिम्फ शीट है जिसमें टी सेल्स बन रहे हैं। ठीक है। आर्ट्रियोल ये आर्ट्रियोल है ना, इसके बाहर है ना, इसलिए इसको पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फ शीट कहते हैं। ठीक है। इसमें टी सेल्स होते हैं। ओके। और मार्जिनल जोन के अंदर डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस भी होते हैं। मैंने आपको बताया डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ होते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो कि हमारे स्प्लीन में, इंटेस्टाइन में और हमारे स्किन में होते हैं। ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल को आप याद रखें कि वाइट सेल्स जो है वो इम्यूनोलॉजिकली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वाइट पल्प इम्यूनिटी से रिलेटेड है। स्प्लीन का जो रेड वाला है वो है हमारी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। वॉर्न आउट सेल्स भी रेड में आएंगे, साइनोसाइड्स में आएंगे जो फिल्टर होंगे। ठीक है। इसके अंदर एक और स्प्लीनिक कॉर्ड्स भी होती हैं जिनके अंदर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट और कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। एस्टेबुलर की फ्लोर कैसे बनती है, जो ये है हमारे पास एस्टेबुलर, हमने इसकी बताया था कि जो फ्लोर है वो इसकी इसकी जो फ्लोर है ना वो 3 बोन से बनती है। और पोस्टोलेटरली बना रही है इलियम और इशियम, पोस्टोलेटरली बना रही हैं और एंटीरियोलेटरली बना रही हैं प्यूबिस
और इशियम, ठीक है। प्यूबिस ये है ना एंटीरियरली और लेटरली है इसके इशियम, तो ये एंटेरोलेटरल हो गया। और पोस्टोलेटरल कौन बना रहा है? इलियम और इशियम, ठीक है। इलियम और इशियम पोस्टोलेटरली बना रही हैं और इंटीरियर लेटरल कौन बना रहा है? प्यूबिस और इशियम, ठीक है। इन द फीमेल लेबर पेन मीडियोलेटरल, अच्छा मीडियोलेटरल जो है तो बल्बस स्पॉन्जिस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बल्बस स्पॉन्जिस लेटरली होता है। और रिस्क पे मीडियन एपिजोड में एक सेंट्रल होता है और मीडियोलेटर में इसमें रिस्क पे लेवेटर आया होता है। अपेंडिसाइटिस पेशेंट हैविंग फीवर विच इज़ मेडिएटेड बाय, तो फीवर हमें पता है साइटोकाइंस कराते हैं, साइटोकाइन IL-1 और TNF और IL-6, ये तीनों कराते हैं ना फीवर। मेजर इसमें रोल IL-1 का है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लेट कौन है? मीडिएटर्स। लेट इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स कौन थे? ल्यूकोट्राइन्स। और अर्ली कौन था? हिस्टामीन। ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR कौन करता है? मैंने आपको पीछे बताया था, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर मेकनिज़म जो है वो हमारा रेगुलेशन ऑफ GFR करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा BP कंट्रोल होता है। वल्वा की क्या नर्व सप्लाई में बताया था? पोडेंटल नर्व है, ठीक है। सिंगल बेस्ट टेस्ट फॉर द थायराइड, तो वो हमें पता है TSH है। अ पेशेंट यूजिंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर लॉन्ग टर्म ही हैज़ अ डस्ट कॉफ, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। Young children having early adolescence, prominent forehead, averted looking ears, longitudinal mandible, the hypergonadism is clinically diagnostic of। तो ये जो अवर्टेड ईयर्स होते हैं ना, आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं पटाव से, ठीक है। पटाव में भी अवर्टेड ईयर्स होते हैं। क्लेनीफेल्टर में जो है वो हाइपरगोनेडिज्म होता है, नो इसमें हाइपोगोनेडिज्म, तो स्मॉल टेस्टिस होती हैं, लार्ज ब्रेस्ट होती है, तो ये तो निकल गया। पीछे इवर्टेड ईयर्स में पटाव सिंड्रोम आ गई और फ्रेजाइल एक्स आ गया, ठीक है। अब जो फ्रेजाइल एक्स को और पटाव को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? पटाव में मैंने आपको बताया था सिंडैक्टिली, पॉलीडैक्टिली होती है ना, पॉलीडैक्टिली होती है, फ्लैट ऑसिपेट होता है, फ्लैट ऑसिपेट होता है, ठीक है। तो जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ना, इसके अंदर इसका मैंडिबल बहुत बड़ा सा होता है, टेस्टिस इसकी बहुत बड़ी होती हैं और इसके अंदर अर्ली एडोलसेंस होता है, ठीक है। और ये मैंने हमने पीछे पढ़ा था कि ये होता है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीटेड डिसऑर्डर ना, जिसमें हमने याद किया था कि इसका CGG होता है। इसमें फ्रेजाइल एक्स में हमने याद रखा था G होते हैं ना, तो 2 G रिपीट हो जाती हैं। फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल, तो दो G रिपीट हो गए, इसके CGG हो गए, ठीक है। और हेरेडिटरी एटेक्सिया में हमने याद किया था क्या होता है? GAA होता है, ठीक है। और मायोटॉनिक में CTG होता था और दूसरा जो था हंटिंगटन में CAG होता था, ठीक है। ये CTG था, इसमें CAG था, और ये हेरेडिटरी एटेक्सिया में GAA था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एपिस्पेडेसिस में पढ़ा था, एसोसिएटेड विद एक्सट्रोफी ऑल ब्लैडर। और जो हाइपो था वो किसके साथ? क्रिप्टोसोरिडम के साथ और इन्वायरन हड्डियाँ के साथ, ठीक है। चाइल्ड डिफ़िकल्टी इन सीइंग, लॉस ऑफ पिगमेंट इन हेयर, क्या है भाई ये? स्किन और एंजाइम्स, डे टाइम में वो मेलानिन बनाता है, एपिनेफ्रिन बनाता है, नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है, थायरॉक्सिन बनाता है, डोपामीन बनाता है, और डोपामीन बना के आगे से मेलानिन बनाता है। न्यू बॉर्न हैज़ एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, पैल्पेशन, मोबाइल मैसेज, ये हमने बताया था। नॉन यूनियन ऑफ यूरिटारिक बर्ड है, जिसकी वजह से मीजोनेफ्रिक डक्ट की वजह से उसकी यूरिनरी रिटेंशन की वजह से उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। डाइड विद रीनल फेलियर। लियन ऑफ द टिप ऑफ द टंग विल ट्रैवल टू, ये हमें पता है सबमेंटल में ट्रैवल करेगा। उसके बाद है प्रेग्नेंट फीमेल इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड विद नॉर्मल साइज बेबी इज़, अच्छा मैंने आपको बहुत बार ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब इंक्रीज़ आ गया बच्चे के अंदर, इंक्रीज़ आ गया इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो एब्डोमिनल एट्रेजिया है, ठीक है। और अगर डिक्रीज़ आ गया तो क्या था? रीनल एजेनेसिस था, ठीक है। डिक्रीज़ में रीनल एजेनेसिस, इंक्रीज़ में ड्यूडिनल एट्रेजिया या एसोफिजियल एट्रेजिया, ठीक है। ड्यूडिनल एट्रेजिया एनसेफेली बोथ रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू swallow the amniotic fluid, डायबिटीज़ इन पेशेंट, प्रेग्नेंट फीमेल, फीटल एनीमिया और मल्टीपल जेस्टेशंस, ठीक है।
Oligohydramnios associated with placental insufficiency, bilateral diagenesis, posterior urethral valves, जिस रिजल्ट इन इनबिलिटी टू एक्सक्रीट यूरिन, ठीक है, वो यूरिन ही बाहर नहीं निकाल रहा, जिसकी वजह से डिटेंशन हो रही है ना, पोस्टीरियर यूरेथ्रल जो है वो वाल्व्स। प्रेग्नेंट लेडी विद रेज्ड AFP बट हर बीटा ACG इज़ अवेटेड, व्हाट शुड बी जो रेज्ड, प्रेग्नेंट है, पता चल के ना प्रेग्नेंट है तो उसका बीटा ACG आ रहा है नहीं आ रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट है, AFP रेज्ड है तो हमें क्या है, एनसेफेली है, ठीक है। AFP डिक्रीज़ है तो क्या है, AFP अगर डिक्रीज़ है तो क्या है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा होता है इनमें कॉमन ना डाउन सिंड्रोम में। और हमने बहुत सी 5 A's भी पढ़े थे। एट्रल सेप्टल डिफेक्ट था, मैटरनल एज थी, ठीक है। और उसके बाद एट्रेजिया था, ड्यूटिनल एट्रेजिया था, और साथ हमारे पास AML और CML, AMN और ALL का एसोसिएशन था, और साथ एक और चीज़ थी हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़, ऑनसेट ऑफ अर्ली। अच्छा, ओवेरियन फोसा, ठीक है। ओवेरियन फोसा को ना आप लोग बस आंखें बंद करके याद कर लें, ये है ओवरी, ठीक है, ये है हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी, इसने दे दी एक्सटर्नल इलियक, इसने दे दी इंटरनल इलियक, यहाँ से यूरेटर पेल्विक ब्रिम से उड़ चल के आ रहा है इधर से, ये यूरेटर है, ये कॉमन इलियक है, ये एक्सटर्नल इलियक है, ये इंटरनल इलियक है, और ये यूरेटर है। और यहाँ पे ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल पड़ा हुआ है, उसके बेड पे ये बैठी हुई है, ऑब्चुरेटर इंटरनस के बेड पे बैठी हुई है, और ये फ्लोर से कौन गुज़र रहा है, इसकी ऑब्चुरेटर आर्टरी। एक आंसर में हमने पूछा हुआ था किसी ने कि भाई नीचे से अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है वो हो रही थी रप्चर, ठीक है। ये अब आपको याद हो गया, इसमें मैं आपको पिक्चर भी शेयर करूँगी, इसको बस पी जाएं इसको। ये देखें, सुपीरियरली एक्सटर्नल इलिक पड़ा हुआ है, इंटीरियरली इसके ब्रॉड लिगामेंट पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली इसके यूटर इंटरनल इलिक पड़ी हुई है, इंफीरियरली इसकी ऑब्चुरेटर आर्टरी और वेन पड़ी हुई है, ठीक है। और अब देखिए D इज़ ग्रेटर देन E क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसलिए कि यूरेटर के बिल्कुल पीछे, ओवरी के बिल्कुल पीछे यूरेटर है, उसके बाद इंटरनल इलियक है, ठीक है। चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ इजी फटीग, मसल क्रैम्स, हैज़ लो लेवल ऑफ लैक्टेट एंड हाई ग्लाइकोजन सफरिंग फ्रॉम, तो जी ग्लाइकोजन के बारे में बात हो गई है, तो भाई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है ये, ठीक है। और उसके बाद मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो मसल्स इन्वॉल्व है तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ आएगी, एक तो डिज़ीज़ होती है कोरी, ठीक है, कोरी में मसल्स होते हैं, कोरी मसल्स और लिवर की डिज़ीज़ है। पॉम्पी में जो है वो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। वॉन गिरकी में हमारे पास लिवर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और रीनल इन्वॉल्व होता है, और मैकार्डल में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें उसने वर्ड सिर्फ मसल्स का हमें बताया हुआ है, तो मैकार्डल डिजीज़ है। मैकार्डल को M से ना याद कर लें, M फॉर मसल्स, M फॉर मैकार्डल, M फॉर मायोफॉस्फोरिलेज डेफिशिएंसी, मायोफॉस्फोरिलेज डेफिशिएंसी, ठीक है। और बरगंडी यूरिन होता है, इसमें बरगंडी यूरिन होता है, ठीक है। प्यारी सी मैम है, उनके जो है प्यारा सा उनका बरगंडी जो है वो बैग है, बरगंडी बैग है प्यारी सी मैम का, तो वो क्या है, उनके पास बरगंडी यूरिन है। पॉम्पी डिज़ीज़ क्या है, उसके अंदर जो है वो ऑल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पॉम्पी क्या होती है, लाइजोसोमल डिजीज़ है, ठीक है, लाइजोसोमल डिजीज़ है। और कोरी डिजीज़ में क्या है कि कोरी में डी ब्रांचिंग होता है, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंट होता है। और वॉन गुल्की में हमने आपको क्या याद करा था, G फॉर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, और लिवर और रीनल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और कोरी में आपको मैंने क्या बताया, मसल और लिवर, ठीक है, मसल और लिवर, इसमें मसल की बात की हुई है, लिवर की बात नहीं की हुई, तो कोरी रूल आउट हो गया, पीछे मैकार्डल रह गया जो ओनली मसल्स को इन्वॉल्व करता है। पेशेंट विद द, ठीक है, पेशेंट विद द प्राइमरी एमेनोरिया डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बट हैज़ ब्रेस्ट बट एब्सेंट यूट्रस abnormal, it is due to the abnormal development of paramesonephric duct। अच्छा,
इस एमसीक्यू को आपने 46xy से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? क्यों? अब देखें, उसने आपको ख़ुद बता दिया है एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, मसला डेवलपमेंट में है, ठीक है? मसला डेवलपमेंट में है। अगर ये वर्ड ना यूज़ हुआ होता, एबनॉर्मल डेवलपमेंट का वर्ड ना यूज़ हुआ होता, ब्रेस्ट होती, यूट्रस ना होता, एमेनोरिया ना होता, तो ये क्या था? ये बंदी, और यहाँ पे जो है ये बंदी नहीं होता, ये लड़का होता, ये बॉय होता, निकलता 40xy। और होता क्या है इसको मसला? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी डिज़ीज़, ठीक है? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी डिज़ीज़ में बंदे के पास सब ठीक होता है, उसके पास एंड्रोजन्स ही नहीं होते, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाएं और सेक्सुअल उसके ऑर्गन्स को डेवलप करें। गॉट माई पॉइंट? एबनॉर्मल डेवलपमेंट वो आपको खुद बता रहा है, खुद आंसर बता रहा है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। Patient with a history of sweat, dyspnea and restlessness 1 week से resolved except dyspnea. ABGs show what is ABG show? ABGs क्या होती हैं? नॉर्मल ABG क्या होती है? 7.35 से 7.45 pH, ठीक है? इसकी pH एसिडोसिस में जा रही है, ठीक है? अब कौन सी एसिडोसिस है हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले pH देखने का तरीका क्या है? ABGs देखने का, पहले pH देखो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ठीक है? पहले pH देखो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखो। पहले pH देख ली, क्या बता रही है? एसिडोसिस हो रहा है। अब वो किसकी वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है नॉर्मल? 35 से 45। उसके बाद बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 22 से 29, कहीं पर 27 दिया होता है, कहीं पर 24 दिया होता है, इस तरह, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड बाय मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, compensated respiratory acidosis. P53 the tumor suppressor gene, when it is absent it will indicate the cell survival. क्या कराता है? apoptosis। नहीं है तो भी क्या है? cell survival। ईयर पिन्ना ट्रेगर्स मैंने आपको क्या बताया था? पूरा कान बना के बताया था कि भाई ये 2 आर्चेस जा रही हैं ना, तो सोच लो भाई ये है फर्स्ट एंड सेकंड आर्च, ये ट्रेगस है, ठीक है? और जो ट्रेगस के अंदर से जो जा रही है वो है ऑब्चुरेटर कैनाल किससे बन रही है? फर्स्ट पाउच से, ठीक है? ऑडिटरी कैनाल जा रही है, ऑब्चुरेटर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। ईयर पिन्ना इज डिराइव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर्च। मैंने आपको बताया था कि भाई ये 2 आर्चेस है ना, 2 आर्चेस हैं, तो बना लो इसको भी 1 एंड सेकंड आर्च। उसके अंदर जो है वो क्या है? ऑडिटरी कैनाल जा रही है, वो है फर्स्ट पाउच, ठीक है? समझ आ गई? ऑरिकल्स जो हैं वो बन रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च से। डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम इज़ ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ दीज। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से आता है। ये जो वर्ड्स हैं ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स डिसाइड करेंगे आपका MCQ का आंसर। अब इसको ना गौर से पढ़ना है और समझना है। डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम इज़ कैरिड बाय पैरासिम्पैथेटिक। दिमाग में आप लोग सोचें कि जब बंदा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैठा हुआ है, नॉर्मल सिचुएशंस और बेसल सिचुएशंस हमारी कौन डील करता है? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है? जब पैरासिम्पैथेटिक लेवल्स हैं, आराम से बैठा हुआ है, तो उसको डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम का पता चलेगा, तो समझ लो भी ये पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है? सही है, समझ आ गई? अच्छा, पेन ऑफ रेक्टम इज़ कैरिड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब जो पेन है, कोई बंदा परेशान होता है तो वो उसको एमरजेंसी में सिचुएशंस में भी उसको पेन याद आ रही होती है, परेशानी याद आ रही होती है, और नॉर्मल सिचुएशन में भी वो परेशान होता है, ठीक है? अगर बहुत बिज़ी है तो भी उसको याद आ रही है, अगर बिज़ी नहीं है तो भी उसको पेन याद आ रही है। तो पेन ऑफ रेक्टम इज़ कैरिड बाय बोथ, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? ये माइंड में बैठ गया आप लोगों के? अब सुने, पेन सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर पास थ्रू लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। तो जो पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन कौन लेके जाता है भाई? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। तो ये भी हो गया हमारा। पीछे आ गया है अवेयरनेस ऑफ द ब्लैडर डिस्टेंशन इज मेडिएटेड बाय DCML। अवेयरनेस, ठीक है? तो DCML का काम क्या है?
कि जो पोस्टीरियर कॉलम है, जो डॉर्सल कॉलम है, उसका क्या काम होता है? सेंसरी काम होता है। सेंसरी काम होता है, सेंस कर रहा है। सेंस मतलब अवेयर कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको बता रहा है। कौन बता रहा है आपको? DCML बता रहा है आपको, ठीक है। पेन एंड द फीलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर इज़ कैरिड बाय सिंपैथेटिक। अब हमने कर लिया कि भाई पेन जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक लेके जा रहा है। अवेयरनेस हमारे पास DCML लेके जा रहा है। और जो पेन के जो फाइबर्स हैं वो कौन है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। लेकिन पेन के और फीलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर इज़ कैरिड बाय सिंपैथेटिक, ठीक है। ओके, अब इसको याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि भाई सिंपैथी है ना, बहुत परेशान है, एक तो पेन भी है, परेशान भी है, और उसमें उसको फीलिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। फीलिंग्स आ रही हैं उसमें, फीलिंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इट इज़ इन योर माइंड नाउ। ये MCQ इसकी वर्ड्स चेंज करके ये चेंज हो गए, आपके ऑप्शन में आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर आते हैं। डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम इज़ कैरिड आउट बाय पैरासिम्पैथेटिक। पेन ऑफ द रेक्टम इज़ कैरिड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अवेयरनेस सेंसेशन इज़ carried by DCML. Pain fibers are carried by lateral spinothalamic. And pain and feeling is carried by sympathetic. I hope it is in your mind now. This diphtheria has lethal effect on which organ? तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई, हार्ट पे ये मायोकार्डाइटिस कराता है और बंदे की डेथ भी इसी वजह से होती है। हेडेटिस फेरोसाइटोसिस स्मॉल डिफेक्ट व नोटेड डिफेक्ट इस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्पेक्ट्रिन है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो होता है वो होता है रानोडेन रिसेप्टर्स की वजह से और कैल्शियम कॉम्प्लेक्शन कराता है। लेटरल सुप्रारीनल ग्लैंड, रिगार्डिंग द लेटरल सुप्रारीनल ग्लैंड सप्लाइड बाय इंफीरियर फेनिक आर्टरी हैव पोस्टीरियर रिलेशन विद पेनक्रियास। नो, मैंने आपको क्या बताया था? सुप्रारीनल ग्लैंड के एंटीरियरली क्या था? पेनक्रियास था। सुप्रानीनल ग्लैंड के आपको मैंने क्या बताया था? एंटीरियरली पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास होता है, स्टमक होता है और लेसर सैक। ये बहुत बार MCQ कर रहे हैं, लेसर सैक, ठीक है। लेफ्ट सुप्रानीनल vein is drained into inferior vena cava. No, left suprarenal, left gonadal, they both veins are goes into right renal vein और right renal vein goes into inferior vena cava, ओके। और ये मैंने आपको इसकी पूरी सप्लाई बताई थी कि भाई इसकी सुपीरियर जो होती है, सुपीरियर आर्टरी वो इंफीरियर फेनिक से आती है, मिडल जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से आती है और इंफीरियर वाली कहाँ से आती है? रीनल आर्टरी से आती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस वेरी डेंस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन है? भाई आपको क्या बताया था कि जो हॉस्पिटल में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदे बैठे हुए हैं उनको कौन कर रहा है? स्टेफ ऑरियस। इन द फीमेल अपॉर्चुनिस्टिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये हमारे पास हर टाइम स्किन पे पड़ा होता है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है। इन अ फीमेल ड्यूरिंग लेबर मीडियो लेटरल एपिजोटमी, भाई बल्बोस्पॉन्जियोसिस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज़, अच्छा इसको कैसे याद करना है? ये देखो उन्होंने आपको क्या किया आपके साथ, उन्होंने आपको 1 2 3 4 आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब उसने पूछ लिया भाई मोस्ट पोटेंट कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? मोस्ट पोटेंट का वर्ड यूज़ किया, उसने ये नहीं पूछा विच इज़ एंटीऑक्सीडेंट, बिकॉज दे ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। सो इसको याद कर लो ऐसे जीका से, ठीक है। ग्लूटाथायोन, विटामिन E, विटामिन C और विटामिन A, ठीक है। ये देखें ग्लूटाथायोन, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन A, ये इनकी पोटेंसी का ग्रेडियंट है, सबसे हाईएस्ट ग्लूटाथायोन है। पैप स्मीयर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, तो पैप स्मीयर हम कर ले हैं अर्ली जो है वो अर्ली डायग्नोसिस है ना, सेकेंडरी अर्ली डायग्नोसिस या सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है भाई? अपने आप को बचाओ, प्रिवेंशन है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? अर्ली डायग्नोसिस। टर्शरी क्या है? मेडिसिन लो भाई, दवाइयाँ लो, ट्रीटमेंट करो। क्वार्टनरी क्या है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें और अवॉइड करें।
264 पेज है और क्वेश्चन 24 है। इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ स्टडी इज़ रैंडम सैम्पलिंग। भाई रैंडम है ना, एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये सब बैठे हुए लोग, ये 50 लोग बैठे हुए हैं, इसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से किसी को भी उठा सकते हैं। सबके कितने इक्वल चांसेस हैं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई हमने क्राइटेरिया ही नहीं रखा हुआ, नो क्राइटेरिया। ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच इज़ लोकेटेड इन, तो हमने याद किया है भाई ब्रोका इन्फीरियर में होता है, ब्रोका इन्फीरियर में होता है, ठीक है। और एनामिक एफेजिया किस पता, एंगुलर गायरस में, ठीक हो गया, ये हो गया, याद करा दिया आपको मैंने, ब्रोकास याद करा दिया। पीछे रह गया है वर्निकी और ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल वर्निकी हम याद करेंगे भाई सुपीरियर टेम्पोरल है, ठीक है, एस टी। कैसे वर्निकी का मैंने आपको क्या बताया था, वर्निकी का मैंने आप लोगों को बताया था बंदा राइटिंग नहीं कर सकता, बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, और बंदे को सेंसरी एफेजिया है, सेंसरी एफेजिया है, ठीक है। अच्छा, मोटर और सेंसरी एफेजिया का मतलब क्या होता है पता है आपको? मोटर एफेजिया का बंदा मतलब है कि बंदे से बोला नहीं जा रहा, ज़ुबान में मसला आ गया, मसल्स में मसला आ गया, मसल्स एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल्स ना, बोलने में मसला है। सेंसरी मतलब सेंस ख़त्म हो गई है भाई, बातों की सेंस ख़त्म हो गई है, उसकी ख़त्म हो गई बातों की सेंस, पूरा सेंटेंस बोल रहा है फ्लुएंटली बंदा, पूरा लफ्ज़ बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ से हमने याद कर लिया भाई, एस से सेंस और एस से सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, एस से सेंस, एस से सुपीरियर, और राइटिंग में टी आता है, राइटिंग नहीं कर पा रहा, वर्निकी में राइटिंग नहीं कर पा रहा, टी आता है तो भाई टेम्पोरल, ठीक है। ग्लोबल एफेजिया भाई सब कुछ, वर्निकी चला गया, ब्रोका चला गया, आर्कुएट फेसिकुलस चला गया। एनोमिक एफेजिया इज माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया, फ्लोयर ऑफ वर्ड रिट्रीवल। इसमें वर्ड रिट्रीवल का मतलब है कि बंदा रिपीट नहीं कर सकता वर्ड्स को, एक दफ़ा उसने बोल दिया ना वो रिपीट नहीं कर पाएगा। इन हाइपरेमेसिस ग्रेविटन भाई क्या होता है, पोटाशियम निकल गया, सारे सब कुछ बाहर निकल गया, मेटाबॉलिक ग्लूकोज एट एंड ऑफ मैराथन रेस देयर विल बी हाई ग्लूकागॉन एंड लो इंसुलिन, क्योंकि भाई उसको ग्लूकोज चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज़्यादा ग्लूकागॉन एक्सरसाइज में आता है बाहर, एक्सरसाइज इंक्रीज ग्लूकागॉन के क्या क्या फैक्टर्स थे, एक्सरसाइज, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और इसके अलावा लो ग्लूकोस, ये सारे इसके थे, ठीक है। एसिटाइल कोलिन भी पढ़ा था हमने, और डिक्रीज़ कौन करता था, फैटी एसिड। ये एमसीक्यूज़ हमने पीछे सारे पढ़े। उसके बाद है प्रोस्पोग्नोजिया, तो ये भी पढ़ चुके हैं अभी। प्रोस्पोग्नोजिया जो फेशियल ब्लाइंडनेस है वो करता है पेराइटो टेम्पोरल, कहीं पे पेराइटल लोब दिया हुआ है, कहीं पे टेम्पोरल दिया हुआ है, तो आप याद कर लो भाई पेराइटो टेम्पोरल जब आएगा तो आपने पेराइटो टेम्पोरल सेलेक्ट करना है, और अगर टेम्पोरल और पेराइटल सेपरेट करके आ जाएँ तो आपने टेम्पोरल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और स्ट्रोगनेस है पेराइटो टेम्पोरो ऑसिपिटल, ठीक है। और इनकी तीनों में से किसी की ऑप्शन नहीं होगी तो सोमैथेस्टेक एसोसिएशन एरिया, और अगर इनकी भी ऑप्शन नहीं होगी तो रेड न्यूक्लियस, सॉरी इंटरनल न्यूक्लियस, ओके। इसमें मैंने आपको बताया था, पेंसिल की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। और ये जो एरिया है ना सोमैस्थेटिक एरिया, ये क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। जब आप आंखों से नहीं देख रहे और पेंसिल को पकड़ रहे हैं, फील कर रहे हैं ना, फीलिंग को एसोसिएट कर रहा है, तो पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। मोटर सप्लाई डायफ्राम फ्रेनिक है, डॉक्टर सॉ मैस मेमोग्राफी, इट कैन नॉट बी पेल्पेट, तो टेल में होता है जो पेल्पेट नहीं हो पाता। प्राइमरी ग्रेविटा डाइट ड्यूरिंग द डिलीवरी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इन आर कंट्री इज हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन इन आर कंट्री। 4 year old अटेंडिंग क्लिनिक, शॉर्ट नेक, होलो हेयरलाइन, ये भी पढ़ चुके हैं भाई। क्लिपर फेल सिंड्रोम है। लोकेशन ऑफ द डिसेंट ऑफ द सेकंड फ्रेंजियल आर्च टू एपिकार्डियल रिज इन द लोअर नेक। आप लोगों ने लफ्ज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। उन्होंने आपको बता दिया कि सेकंड फ्रेंजियल आर्च है। सेकंड फ्रेंजियल आर्च के बारे में सबसे पहले तो आपको सेकंड फ्रेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, हायोइड बोन, स्टेपीडियल आर्टरी, स्टेपीज, स्टाइलोहायोइड, और मसल्स ऑफ द फेस, ठीक है। और नर्व कौन सी है, 7th नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब उन्होंने आपको बोला है
कि एपिकार्डियल रिज क्या है? जो जब ये बनते हैं ना क्लेफ्ट सारे, जब क्लेफ्ट बन जाते हैं, ये सारे क्लेफ्ट बन गए, इन क्लेफ्ट्स के बाद एक रिज बनती है एपिकार्डियल रिज, ठीक है, उसको एपिकार्डियल रिज कहते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है सर्वाइकल जो सिस्ट नहीं बनती थी सेकंड फ्रेंजियल आर्च की, सेकंड फ्रेंजियल क्लेफ्ट की, सेकंड टू फोर्थ फ्रेंजियल क्लेफ्ट जो हैं वो सर्वाइकल सिस्ट बनाते हैं ना, जो बाद में डिसअपेयर हो जाती हैं, तो वो एपिकार्डियल रिज की कह सकते हैं लोकेशन है, ठीक है। तो क्या समझ आया? लोअर नेक में चला गया एपिकार्डियल रिज के पास, ठीक है। तो लोअर नेक पे क्या जाता है हमारे पास? प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा भी सेकंड फ्रेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है, ठीक है। लेटरल इन नेक, एंटीरियर टू स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, ठीक है। बाकी अब आप देखें जो लेसर जो कॉर्नुआ है, जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन किधर होती है? C3 पे होती है ना हायोइड बोन, लोअर नेक में तो नहीं होती। और ये स्टेपीज़ जो है ये आपके कान में होता है, स्टाइलोहायोइड आपके जो है वो जॉ के पास होता है, हायोइड बोन हो गई, स्टाइलोहायोइड हो गया, डाइगेस्ट्रिक भी आपके जॉ के पास होता है इंसर्शन उसकी, ठीक है। सारे मसल्स हो गए, फेशियल नर्व आपके फेस पे होती है, ठीक है, सब कुछ हो गया, पीछे प्लेटिज्मा बच गया। तो प्लेटिज्मा एपिकार्डियल रिज में लोअर नेक में जाता है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के एंटीरियरली, क्योंकि सबसे सुपरफिशियली होता है, और लेटरली, ठीक है। पूरी की पूरी शीट इसकी बिछी होती है ऐसे करके। और एक MCQ ये भी था कि भाई बंदे को चोट जो पता नहीं नेक पे कोई चोट लग गई है तो क्या हो गया भाई, कौन इंजर होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले प्लेटिज्मा इंजर होगा, कोई सबसे सुपरफिशियली वही होता है। ड्यूरिंग थोरेसिक सर्जिकल रीजन सर्जन टू टेक केयर द स्ट्रक्चर लाइगेटिंग द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। Thoracic surgical procedure, the surgeon would take the structure ligating the internal thoracic artery. The structure likely is ipsilateral phrenic nerve. जब उसे thoracic surgical procedure किया है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि pericardiophrenic artery which is the branch of internal thoracic artery is related with phrenic nerve, ठीक है। तो जब वो थोरेसिक सर्जरी करेगा तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की एहतियात करेगा, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी सप्लाइज द इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल दोपहिया मैंने आपको बताया था इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जारी होती है, ठीक है। सेकंड उसमें से सबक्लेवियन आर्टरी में से निकलती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और वो ऐसे जारी होती है, और इसके ऊपर से फ्रेनिक नर्व पास कर रही होती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी के साथ जारी होती है, ठीक है। तो अब वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को लाइगेट करेगा तो फ्रेनिक नर्व का ख्याल रखेगा इप्सिलैटरल। Hexamethyl methyl melamine is an alkylating agent used in a ovarian cancer. Is it preferred route of administration is IM, ठीक है। आफ्टर सेस प्लास्टिंग दिया जाता है ये IM तौर पे, और अवॉइड द रिकरेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल वैल्यूज़, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल रहा है कि ना इसमें डेविएशन है, इसमें वेरिएबिलिटी है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द 20-20-20-25? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर है 27.5। मैक्सिमम ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ फाउंड इन umbilical vein, और मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ फाउंड इन पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। एसोफेजियल कार्सिनोमा डाइटरी कॉजेटिव एजेंट्स हैं, तो हमने पढ़ा था नाइट्रोसामीन जो है वो इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं एसोफेजियल कार्सिनोमा के। 4-year-old with testicular swelling, ill-lined granular sheets, bands and the microcysts. Granular sheets, testicular swelling, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, ग्रैनुलर शीट्स हैं, और चाइल्ड प्रेजेंट विद द टेस्टिकुलर स्वेलिंग। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ये लीटिक सेल ट्यूमर है, लीटिक सेल ट्यूमर है, ठीक है। इसमें लोकलाइज्ड जो है वो टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो जल्दी इसके अंदर पुबर्टी भी आ जाती होती है इन बच्चों में, ठीक
ठीक है। और ग्रैनुलर शीट्स और ये सारा कुछ है। तो ये है लीडिक सेल ट्यूमर, ठीक है। लीडिक से टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना। पेशेंट विद द अमिक्वस जेनिटेलिया कैरियोटाइप इज़ 46, ठीक है। लड़की है और बाहर एम्बिगुअस है, तो कौन उसको ख़राब कर रहा है? कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। 28 रिटायरिंग सियाचिन, तो फिर क्या है? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। उसके बाद कह रहा है कि भाई थर्स्ट इज़ पार्शली एलिविएट बाय SIADH। तो जो ADH है, ADH व्हाट इज़ ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। डायूरेसिस करता है, उसकी एंटी है ये, डायूरेसिस के एंटी है। डायूरेसिस नहीं करेगा, डायूरेसिस को रोकेगा, ठीक है। वाटर रिटेंशन कर देगा, वाटर रिटेंशन। SIADH इज़ द सिक्रीशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट एड्रिनल ADH की सिक्रीशन है। तो वो क्या होगा, जब ADH के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वाटर बहुत मंदा जो है वो उस अंदर हाइपो ऑस्मोलर होगा उसका प्लाज्मा, तो उसको भी प्यास नहीं लगेगी। एलिविएट का मतलब होता है बुझना, ख़त्म हो जाना, आधी ख़त्म हो गई है, ठीक है। Patient has post-ganglion lacrimal gland to which of the following has patient has इसका होएगा पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक लैक्रिमल ग्लैंड्स किसको जा रहे हैं? फेशियल मैक्सिलरी नर्व्स के थ्रू जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और प्री गैंग्लियोनिक कहाँ से आते हैं? पेट्रोजल, ग्रेटर पेट्रोजल से, ग्रेटर पेट्रोजल ऑफ फेशियल नर्व से, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रैक है सेंसेशन टू पेन एंड टेम्परेचर, तो यह है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ह्यूमन इज़ एन इंटरमीडिएट होस्ट इन हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड को याद रखो भाई, हाइड्रेटेड एज फॉर ह्यूमन।